कराची। यह कराची है, पाकिस्तान का दिल, जहां दिन रात बंदरगाहें चलती हैं, जहां लाखों लोग मजदूरी करते हैं, जहां हर जुबान, हर कौम, हर फिरके के लोग एक साथ जीते हैं। मगर आज ये शहर खामोश है, ज़ख्मी है, यतीम है, क्योंकि जिन्होंने इसकी हिफाजत करनी थी वही इसे नोच कर खा गए हैं। कोई सवाल है? आप ये बताएं। हम भी शहरी हैं ना, इसी पाकिस्तान के शहरी। वोट लेने के लिए, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं हमारे पास। पानी बेचा जा रहा है, बिजली चोरी हो रही है और गली गली करप्शन का राज है। और हुकूमत तो सिर्फ ट्वीट्स कर रही है। ये वीडियो सिर्फ शिकायत नहीं, ये कराची के सच की आवाज़ है। अगर आप कराची के साथ हैं तो देखते रहिए, क्योंकि आगे वो सच है जिसे सब छुपाते हैं। ये शहर जनाब डिप्टी स्पीकर साहब पाकिस्तान को चलाता है। 60% टैक्स अगर वफाक को देता है तो 95% सिंध को देता है। और इस शहर की हालत कि शहर की अनफॉर्चुनेटली पहचान कचरा, टूटी सड़कें, उबलता गटर और ये टैंकर माफिया। और जो गंदी गलियां, जो हमें पीछे की गलियां बैक लेन जिन्हें कहते थे, वो आज गंदी गलियों में कन्वर्ट हो गई हैं। 3-3, 4-4 फीट कचरा है वहाँ पर। और ये कचरे की वजह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नाहिली है। और इस कचरे में 4-4 फीट, ये कोई 10 या 15 दिन का पुराना कचरा नहीं है, ये कई माह से वहाँ कचरा पड़ा हुआ है। कराची कोई आम शहर नहीं, ये पाकिस्तान का वो मजदूर है जो दिन रात काम करता है और बदले में ये थकन, धोखा और खामोशी पाता है। यही शहर है जो पूरे मुल्क को पाल रहा है, मगर खुद कचरे में दफन है। 70% रेवेन्यू देने वाला ये शहर कराची है, मगर यहाँ सड़कें टूटी हैं, पानी नायाब है और बिजली तो लोड शेडिंग में गुम है। ये कैसी रियासत है जो अपने कमाऊ बेटे को यतीम छोड़ चुकी है। कराची कमाता है, इस्लामाबाद बांटता है और सिंध हुकूमत तो सिर्फ तमाशा देखती है। ये शहर सबका है, मगर हकीकत में ये किसी का भी नहीं। ना वफाक पूछता है, ना सुबह सुनता है। यही कराची है जो सबको पालता है, मगर खुद लावारिस कब्र की तरह चुप पड़ा है। मेट्रो बना रहे, मेट्रो। अबे मेट्रो किसके लिए बना रहे हो? एक बस के लिए सारा खोद कर रख दिया इन्होंने पूरी कराची को। गुलशन से आ रहा हूँ, अजाब बना हुआ पूरा। ये एक बस चलाने के चक्कर में कितनी बसें ख्वार हो रही हैं। यहाँ पे बर्बाद कर दिया हमारे मुल्क, खा गए हमारे मुल्क को। 3 जगहों पर जो है इसी 2 महीने के अंदर लाइन जो है वो फट चुकी है। इसका कौन जिम्मेदार है? पहले ही लोगों का कारोबार इस BRT मंसूबे की वजह से खराब है। जगह कुछ भी नहीं है, बस पैसे हड़प लिए और क्या। आधे घंटे का रास्ता 1-1.5 घंटे का रास्ता बन जाता है। रोज यूनिवर्सिटी पढ़ने आते हैं तो बहुत लेट हो जाते हैं इस चक्कर। ये कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था, मगर आज ये शहर अंधेरों का ठिकाना है। ये शहर पाकिस्तान का चेहरा था, लेकिन आज सिर्फ धब्बा बनकर रह गया है। और वो सब जिन्होंने इसे यतीम बनाया, वही आज कौम के लीडर बने बैठे हैं। कराची के सरकारी दफातर, जहाँ जाने से पहले लोग दुआएं मांगते हैं कि शायद आज काम हो जाए। यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ वक्त ज़ाया होता है। यहाँ फाइलें हरकत में नहीं आती जब तक कि उनके नीचे नोट ना हो। चाहे KMC हो या DMC, वाटर बोर्ड हो या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, हर जगह एक ही निज़ाम है। काम तब होगा जब जेब गर्म होगी। सवाल यह है कि आवाम सरकारी दफातर क्यों आती है? कभी सफाई के लिए, कभी पानी की लाइन ठीक करवाने के लिए, तो कभी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ शिकायत के लिए, कभी बिल्डिंग इजाज़तनामा लेने के लिए। लेकिन हर दरवाजे के पीछे एक माफिया बैठा है जो सवाल से पहले रकम मांगता है। यहाँ फ़ाइल नहीं चलती, बल्कि यहाँ नजराना चलता है। एक सादा सी दरख्वास्त को महीने लग जाते हैं मंजूर होने में, मगर अगर रेट तय हो जाए तो काम घंटों में हो जाता है। सरकारी मुलाजमीन की मेज़ों पर कंप्यूटर तो रख दिए गए, मगर नीयत अब भी फ़ाइलों के नीचे है। मेरा सवाल यही है कि क्या यही है अवामी खिदमत कि गरीब की फ़ाइल रद्दी बन जाए और बाअसर का गैर कानूनी काम भी फ़ौरन हो जाए? ये दफातर आवाम के लिए नहीं, बल्कि चंद अफराद की जेब भरने का ज़रिया बन चुके हैं। कराची को ठीक करना है तो सरकारी दफातर में बैठे इन सोए ज़मीर वालों को या तो जगाना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दफातर सरकारी हैं। लेकिन यहाँ आवाम की इज्जत नहीं, सिर्फ रिश्वत की कीमत दिखी जाती है। दरख्वास्त अगर गरीब दे तो वो मज़ीद दस्तावेज़ात की भेंट चढ़ जाती है, और अगर किसी सिफारिश वाला आए तो बग़ैर लाइन के फ़ाइल सीधे दस्तखत तक पहुँचती है। ये दफातर आवाम की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि आवाम को घुमाने के लिए खोले गए हैं। सुबह जाओ कहेंगे साहब नहीं है, दोपहर को जाओ कहेंगे लंच पर हैं, शाम को जाओ कहेंगे कल आना। ये निज़ाम सिर्फ एक सवाल पर खड़ा है, क्या बंदा अपना है या पराया? इन दफातर के अंदर हर कुर्सी के पीछे एक कीमत लगी हुई है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो ज़बानी तय होती है। कभी सोचा है कि सफाई का बजट कहाँ जाता है? पानी की लाइन्स क्यों ठीक नहीं होती?
क्योंकि जो पैसा आवाम के लिए आता है वो अफसरान की गाड़ियों, घड़ियों और घरों में लग जाता है। कराची के दफ्तर दरअसल ऐसी अदालतें बन चुके हैं जहां इंसाफ बिकता है, जहां ज़मीर दफन है और जहां सिर्फ वही जीतता है जो जेब भारी लेकर आता है। ये निज़ाम अगर ना बदला तो याद रखिएगा, कराची फिर कभी नहीं बदलेगा। और इस निज़ाम की सबसे वाज़ेह मिसाल कराची की ट्रैफिक पुलिस है। कराची यतीमी ऐसे नहीं काट रहा। आपकी नंबर प्लेटें कहाँ हैं भाई? आए आए, इनका चालान करो। ट्रैफिक पुलिस जो कानून की रखवाली की इलामत होनी चाहिए, आज कराची की सड़कों पर रिश्वत की निशानी बन चुकी है। यहाँ कानून वही है जो मौके पर तय हो, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, ना रसीद ना शर्म, सिर्फ धंधा चलना चाहिए हमारा। ये नाके आवाम की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि अहलकारों की जेब भरने के लिए लगाए जाते हैं। मोटरसाइकिल वाला हो या रक्शे वाला, अगर इसके आसपास सफारिश नहीं तो कानून उसके लिए अलग है। ये पुलिस नहीं, वर्दी में माफिया है। ये वर्दी इज्जत की इलामत होनी चाहिए, मगर आज लोगों को देखकर डर लगता है। कराची के अवाम को ट्रैफिक के मसाइल से नहीं बल्कि ट्रैफिक वालों से मसला है। जब सड़कों पर कानून बिकने लगे तो दफातर, इदारे और हुकूमतें कैसे बचेंगी? ये सिर्फ ट्रैफिक का नहीं बल्कि पूरे निज़ाम का कैंसर है। कराची की ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से पैसे लेने का एक नया तरीका निकाल लिया है। एक नंबर प्लेट पर अजरक का डिज़ाइन ना हो तो समझो तुम मुजरिम हो। 14 अगस्त तक का टाइम है कि नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के हवाले से, लेकिन उसके नाम के ऊपर जो है वो चालान हो रहे हैं शहर के अंदर। पूरे पाकिस्तान के जो ट्रैफिक के चालान हैं वो एक तरफ और कराची के जो चालान है वो सिर्फ एक तरफ। यानी ये जाती है शहर के साथ। IG सिंध साहब जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की तजवीज़ दे दी कि भाई आप जो हैं वो इनके 2-2 लाख के, 2.5 लाख के चालान किए जाए। ट्रैफिक बदतरीन जाम होता है, लेकिन ये नाके लगा के जो है ना मोटरसाइकिल वालों को जो है वो लूट खसोट का बाजार गर्म किया हुआ होता है। ना नंबर प्लेट मिल रही है, न सरकारी दफातर कोई जवाब देता है, मगर चालान और गाड़ी जब्ती जोरों शोर से जारी है। ये कानून है या लूटमार? सरकारी निज़ाम इतना सुस्त है कि महीनों तक नंबर प्लेट जारी नहीं हो रही, मगर पुलिस सड़क पर आवाम से पैसे खींच रही है। ये कैसा इंसाफ है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 52,000 से ज़ायद चालान किए जा चुके हैं, 12,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जब्त हो चुकी हैं। अरबों रुपए का रेवेन्यू आवाम की जेबों से निकाला जा रहा है। कर रहे हैं जितने हमारे पास सैलरी, जितने चालान ठोक देते हो, ये चालान ठोक दिया सर बिला वजह। अभी हम गरीब बंदे कहाँ क्या करें? जितना हमारे पास है बिला वजह ठोक दिया चालान। गरीब बंदा ये अपना घर चलाएगा, ये सारी पंचायतें देखेगा। अभी हमने भी नंबर प्लेट लगाई है, मगर क्या वो कह रहे हैं कि ये वाली सही नहीं है, आप जाके अपना नई वाली जो है अपना जो हुकूमत दे रही है सिविक सेंटर से, आप उसको जो है अपना लगाएं, बच्चों का पेट पालें, या इन लोगों की ये सारी चीज़ें हम देखें। आए दिन ज़रा सी बात पर चालान हो जाता है 1,000, 2-2 हज़ार रुपये का। आवाम मर रही है बिजली में, आवाम मर रही है पानी में, आवाम मर रही है गैस में, और आप ये देखें जो है आवाम को इस जो रही सही कसर थी वो नंबर प्लेट के अंदर आपने निकाल। प्लेट है नहीं, दफ्तर देता नहीं और पुलिस पकड़ने पर तुली है। ये निज़ाम सर्विस नहीं, एक ज़बरदस्ती का रेवेन्यू माफिया लगता है। क्या बाइकर गरीब है इसलिए आसान हदफ है? क्या यही है इंसाफ? अगर प्लेट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है तो ना देना जुर्म क्यों नहीं? और जो प्लेट बना ही नहीं इस पर चालान लेना कैसा कानून? कराची सिर्फ ट्रैफिक और चालान का शिकार नहीं, ये शहर आज कूड़े का मैदान बन चुका है। यही शहर जिसका बजट अरबों में है, मगर यहाँ हर गली में ताफुन, हर मोड़ पर कचरा और हर नाला नकासी के बजाय बम बन चुका है। ये शहर सबको पालता है मगर इसे बदले में कचरा मिलता है। कराची वालों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो इस शहर से मोहब्बत करते हैं। हुकूमतों को मंशूर साफ नज़र आते हैं मगर शहर नहीं। सफाई का बजट अरबों में जाता है लेकिन काम लाखों का भी नहीं होता। कचरे के ठेके, नालों की सफाई और कूड़ा कुंडियों का इंतज़ाम सब सियासतदानों की जेब में जाता है, जिसके नतीजे में ये शहर दुनिया के गंदे तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। यहाँ का हर शहरी बीमारी का सामना कर रहा है। बच्चों का सांस लेना दुश्वार हो गया है, मगर ना कोई पूछने वाला है ना कोई शर्मिंदा। ये सिर्फ कूड़ा नहीं, ये इस निज़ाम का मुंह चढ़ाता सबूत है जिसने कराची को यतीम बना दिया। रोजाना क्या कब से ये कचरा कुंडी? ये कचरा कुंडी तो बहुत टाइम से है। यहाँ सफाई नहीं होती? सफाई बहुत अरसे में होती है। कचरा बिल्कुल सारा जमा हो जाता है सब तरफ, जिधर लोगों को आने जाने की परेशानी होती है। अब आपके सामने ये देख लें,
शिकायतें तो बहुत लगाई हैं, मगर क्या करें, रोड पे आते हैं, 2 दिन के बाद गाड़ी आती है, फिर उठा के लेके जाती है। तो ये 2 दिन का कचरा तो मुझे नहीं लग रहा कहीं से भी। नहीं, ये पूरे एरिया का कचरा यहीं जमा होता है रोजाना। ये रात दिन भर यहीं कचरा खाना है। अब ये पूछो कहाँ से लाए, ये 9 नंबर से इधर लेकर आ रहा है। ये सिर्फ मच्छर नहीं, ये हर उस करप्ट सरकारी अफसर का तमाचा है जिसने अपनी तनख्वाह ली मगर काम न किया। सवाल ये नहीं कि कचरा क्यों है, सवाल ये है कि अरबों रुपए कहाँ गए, कौन जिम्मेदार है। क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ की शहरी इंसान नहीं? क्या साफ माहौल, साफ पानी और साफ सड़कें सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर तक महदूद हैं? और कब तक कराची वाले गंदगी के साथ जिएंगे? कोई सवाल है, आप ये बताएं। हम भी शहरी हैं ना, इसी पाकिस्तान के शहरी। वोट लेने के लिए, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं हमारे पास, जबकि जाली वोट डालते हैं सारे। कौन सी हुकूमत है ये? अगर कोई पकड़ा जाए यहाँ तो जमानत लेने वाला यहाँ का कोई नहीं होता जी। लाइन एरिया के कराची जहाँ समुंदर है मगर आवाम बूंद बूंद को तरस रही है। ये शहर जो पूरे मुल्क को कमा कर देता है, आज पीने के साफ पानी के लिए टैंकर माफिया के रहमो करम पर है। सरकारी लाइनें सूखी हैं मगर करप्शन की नालियाँ बह रही हैं। हर गली हर मोहल्ले में एक ही रोना है, पानी नहीं आता, टैंकर मंगाओ। और टैंकर के रेट्स तो आसमान को छूते हैं और इसके अंदर मौजूद पानी गंदा, जंग आलूद और मिक्स भी होता है। धंधा करने वालों का राज है कि जो पानी बेचते हैं। मुझे बताइए पाकिस्तान का कौन सा शहर है कि जहाँ टैंकर में पानी बिकते हैं? 14 पूरा गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, PCHS, गुलिस्तान जौहर, ये सारे इलाके सदर। और अगर राज है तो टैंकर माफिया का राज है। क्राउन नाजिम का चेयरमैन उनको कहता है तो वो कहता है मैं आपके मातहत नहीं हूँ। यूसी चेयरमैन उनको कहता है तो ये कहते हैं कि हमारा आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या पानी सिर्फ अमीरों का हक है? बंगले वालों को पानी लाइन में और गरीब बस्तियों में खुश्क नलके। आवाम चिल्लाती है, हुक्काम कहते हैं शिकायत दर्ज करा दें, जैसे लोग शिकायत नहीं पानी पीने आए हो। ये प्यास सिर्फ जिस्म की नहीं, ये निज़ाम के धोखे की प्यास है। पानी देना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है मगर कराची वालों को अब नलका नहीं बल्कि टैंकर वालों की मिन्नत करनी पड़ती है। मेरा एक बार फिर सवाल वही है कि क्या 2025 का कराची भी उसी प्यास में जिएगा जो 1995 में थी? कितने साल लगेंगे इस शहर को प्यासा होने से बचाने में? या फिर यही कराची की किस्मत है? कराची जहाँ सिर्फ कचरा नहीं बिखरा, यहाँ बच्चों के ख्वाब भी बिखर चुके हैं। ये वो शहर है जहाँ लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते और जो जाते हैं वो या तो उस्ताद से महरूम होते हैं या स्कूल से। ये सरकारी स्कूल हैं या फिर भूत बंगले? कराची के सैकड़ों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ इमारत है, ना उस्ताद, ना फर्नीचर और ना बिजली। बाद स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं, पीने का पानी नहीं और कहीं कहीं तो छत भी नहीं होती। बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, ना बेंच है ना पंखा। महीने में एक बार मास्टर आता है और कहता है कि पढ़ो, मगर कैसे? पेट भी भरा हो और दिमाग भी जागे। तालीम का बजट आता है मगर वो भी सियासत का शिकार हो जाता है। हर साल तालीम के नाम पर अरबों रुपए रखे जाते हैं लेकिन वो पैसा स्कूलों तक नहीं बल्कि किसी साहब के फार्म हाउस तक पहुंचता है। कितने स्कूल फाइलों में मरम्मत शुदा हैं मगर ज़मीन पर वीरान पड़े हैं। ये बच्चे पूछते हैं क्या तालीम सिर्फ अमीरों का हक है? स्कूल में पढ़ते हैं, निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स। बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, निजी स्कूल में पढ़ते हैं। निजी स्कूल। क्या हमारा कसूर ये है कि हम कराची के गरीब इलाकों में पैदा हुए हैं? क्या कलम पकड़ने की ख्वाहिश जुर्म बन चुका है? ये सिर्फ स्कूल नहीं, ये कौम की जड़ें हैं जो इस वक्त सड़ चुकी हैं। अगर आज कराची के बच्चे कलम नहीं थाम पाए तो कल याद रखिएगा, कल इन्हीं हाथों में हथियार होंगे। मेरा एक बार फिर वही सवाल है कि क्या कोई है जो इन बच्चों की चीख सुन सके? क्या ये ख्वाब सिर्फ वोट तक महदूद हैं? क्या वाकई हम तालीम के बगैर नस्लें तबाह होने देंगे? अब एक और बात करते हैं कि कराची में बीमार होना किसी सज़ा से कम नहीं। यहाँ अस्पतालों के दरवाजे तो खुले हैं मगर इलाज नहीं, यहाँ बिस्तर है मगर दवाएं नहीं। ये सरकारी अस्पताल हैं या मौत के दरवाजे? सिविल, जिना, अब्बासी, कराची के बड़े बड़े अस्पताल मगर हालत ऐसी कि ना डॉक्टर वक्त पर, ना एम्बुलेंस और दवा तो मिलती ही नहीं है। हमारे बच्चे के लिए दवा 3 दिन हो गए घूमते क्या मिला? सिर्फ ये टोकन। बोलते हैं भाई जाओ 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 जाओ, खत्म हो गया 8 बजे। क्यों भाई, क्यों तंग कर रहे हो तुम लोग? तुम पंखों के नीचे बैठे हो, एसियों के नीचे हम गरीब कहाँ जाएं बताओ? अभी देखो हमारा लड़का, देखो हालत,
क्या करे, मर जाए, जवान मर जाए। ये देखो क्या हालत हो गई है। बाहर खून के मरीज लाइन में लगे होते हैं और अंदर एयर कंडीशन कमरों में साहब बैठे हैं। मेडिसिन्स वो तो फाइलों में मिलती हैं, अरबों रुपए का बजट आता है, मगर बात यह है कि इंजेक्शन तक बाहर से लेना पड़ता है। यहाँ सिर्फ वो मरीज बचता है जिसके पास ताल्लुक हो, वरना रिपोर्ट मिलने से पहले लाश बन जाती है। कराची का मरीज अस्पताल नहीं जाता, बल्कि वो मरने की तैयारी करता है। ये शहर बीमारियों में डूबा है, मगर हुक्मरानों की तवज्जो अस्पताल पर नहीं, बल्कि अपनी सियासी बका पर है। ये सिर्फ सेहत का जवाल नहीं, ये इंसानियत की तजलील है। मेरा एक बार फिर वही सवाल है कि क्या सेहत सिर्फ अमीरों का हक है? क्या कराची के गरीब मरीज़ मरने के लिए पैदा होते हैं? क्या हमें जीने के लिए भी सिफारिश चाहिए? कराची के अस्पताल मरीजों से भरे हैं, दवाएं नायाब हैं, लोग मरते हैं, मगर मीडिया पर तो खामोशी है। कराची के स्कूल खाली हैं, बच्चे तालीम से महरूम हैं, मगर मीडिया पर तो चमकते इश्तिहारात हैं। कराची के नाले उबल रहे हैं, शहर बीमारियों का गढ़ बन चुका है, मगर टीवी पर तो ट्रेंड चल रहे हैं। किस अदाकार ने किसको शादी की पेशकश की? मुल्तान में 6 बहनों ने एक साथ अपने चचाजाद भाइयों से शादी कर ली। ये मुनफरिद शादी वालिदैन ने बच्चों के इज़हार पर खूब धूमधाम से की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेज़ोस और सहाफ़ी लॉरेंस सैंचेज़ की पुरतई शादी की तैयारियां अरूज पर हैं। खबर इदारे के मुताबिक इटली के शहर वेनिस में होने वाली शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए से ज़्यादा के अखराजात आएंगे। दुनिया गर्मी इस कदर है ना कि ऑन लाइटर नोट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इस गर्मी में भी उसका दिल नहीं पिघला ना आपके लिए, तो फिर छोड़ें, जानवरों में दिल लगाएं एंड मे बी समथिंग बेटर इज एक्शन फॉर यू। अब ये कह सकता हूँ जितनी गर्मी है, इंटेंस हीट है भाई, मुल्क भर में शदीद गर्मी है भाई। ये सब रेटिंग का खेल है और सच का कत्ल। ये मीडिया नहीं रहा, ये एक तिजारती इदारा बन चुका है। उसे दिखाया जाएगा जिससे पैसे मिलेंगे। आवाम का दुख, कराची के मसाइल न TRP देते हैं, न मालिकान को खुश करते हैं। अब ईमानदार रिपोर्टर्स भी मजबूर हैं। कैमरा उन मसाइल पर चलाने से रोका जाता है जहां इश्तिहार देने वाले नाराज़ हो सकते हैं। यहाँ सच सुनाने से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। जब सच रेटिंग से हार जाए तो समझो माशरा मर चुका है। कराची का मीडिया आज़ाद नहीं, बस खामोश है, मसलहत का ग़ुलाम है। ये शहर यतीम सिर्फ हुकूमत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी है कि मीडिया ने भी इसे छोड़ दिया। मेरा एक बार फिर वही सवाल, क्या मीडिया सिर्फ इक़्तिदार के खेल का तमाशा बन चुका है? क्या आवाम की आवाज़ अब सिर्फ वायरल वीडियोस तक महदूद है? क्या हक सिर्फ वही है जो इश्तिहार की मर्जी चले? अगर मीडिया बिक जाए तो आवाम कहाँ जाए? और अगर मीडिया भी खामोश हो तो सच कब बोलेगा? कराची वो शहर जो सबको देता है, आज सबसे सवाल करता है, मुझे कौन देगा? ये शहर पालता है मगर ख़ुद भूखा है। ये शहर सबको रोशन करता है मगर ख़ुद अंधेरे में है। ये शहर कमाता है मगर ख़ुद कचरे में है। कराची का मसला सिर्फ सियासत नहीं, ये एक इज्तिमाई मुजरिमाना खामोशी है। ये शहर लावारिस तब हुआ जब हम सब ने अपने हिस्से का सच बोलना छोड़ दिया। मगर याद रखो, कराची अभी ज़िंदा है। ये शहर सिर्फ इमारतें नहीं, ये लोग हैं, ये हम हैं। अगर हम चुप रहे तो आने वाले कल के बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे। कराची को आवाज़ दो, कराची के लिए आवाज़ बनो, वरना ये शहर यतीम नहीं, हम सब मुजरिम कहलाएंगे। अगर आप कराची के साथ हैं तो खामोश ना रहें। इस वीडियो को शेयर करें, आवाज़ बने, अपनी राय कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सच के साथ खड़े रहें। मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, सच दिखा दिया। अब खामोश रहना या आवाज़ बनना, ये फ़ैसला आपका है।